हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं लेके आ रहा हूँ बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग के, आपको हमने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, सभी के नंबर्स हमने आपको बताए थे, सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अपोजिट्स आपको बताए थे। इजोटी हमने ट्रिक बताई थी किसी भी अल्फ़ाबेट के नंबरिंग के लिए। उसके बाद मैंने अपोजिट अल्फ़ाबेट बताया था, उसकी भी हमने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है ना। उसके बाद हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कराए थे आपको, और 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उन क्वेश्चन को हम अभी थोड़ी देर बाद कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ करा देते हैं हम आपको, जिससे कि आपका नेक्स्ट लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड क्या है बच्चों? आपका नंबर कोडिंग। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जब किसी प्रकार के नंबरों से प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार की कोडिंग को नंबर कोडिंग कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को या तो उसके ओरिजिनल नंबर से कोड कर दिया जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ ट्रिकी मेथड यूज़ करके उसको कोड किया जाएगा। बस वही ट्रिक हमें निकालनी है कि किस तरीके से उसको कोड किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है एबल। एबल को लिखा है 532। यहाँ पे 1 होता है इसका, ठीक है, इसका 2 होता है, ठीक, 5 इसका होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, और दोबारा लिख देते हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है, ये भी ये 12 हुआ, और ये 5 हुआ। अब आप देखिए 1 का रिलेशन ना तो 5 से बन रहा, 4 ऐड करके 1 का रिलेशन 4 से -3, बी 2 का 3 ये भी नहीं बन रहा, 12 का किसी से नहीं बन रहा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमारा रिलेशन नहीं बन रहा। कैसे नहीं बन रहा? यहाँ पे हमारा रिलेशन नंबर से, उसके ओरिजिनल नंबर से नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी देख लीजिए सर, बी का 2 होता है, ठीक है, ये 9 होता है, ये 14 होता है, ये 7 होता है, ठीक है, और ये 15 होता है, ठीक। सर 2 से भी, 2 से +1, 9 से +1 करेंगे 10 आना चाहिए, नहीं है, +1 करेंगे 15। तो सर यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यानी कि नंबरों का रिलेशन नंबरों से नहीं हो पा रहा। जब नंबरों का रिलेशन नंबरों से ना हो पाए, और दूसरी बात, यदि पूछे गए प्रश्न के सभी अल्फ़ाबेट दिए गए प्रश्न में मौजूद हों, तो वहाँ पर आप कोई ट्रिक ना लगाइए, डायरेक्टली वहीं से ही देख लीजिए। देखिए बी सर ये रहा, ए ये रहा, एन ये रहा, जी ये रहा, एल ये रहा, ई ये रहा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर ऐसे कैसे पता लगेगा कि बी का कोड 3 है या बी का कोड 8 है? कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है सर, लास्ट भी हो सकता है। अब कैसे करेंगे सर, ये हम देखेंगे किसी कॉमन वर्ड से। जैसे यहाँ पे भी बी कॉमन है, यहाँ पे भी बी है, तो क्या दूसरे नंबर पे सेम नंबर है? यस सर, दूसरे नंबर पे 3 है, यहाँ पे पहले नंबर पे 3 है। तो इसका मतलब हमें पता लग गया, ये जो कोड दिए हुए हैं सर वो सीक्वेंसली कोडेड किए गए हैं। और इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ट्रिक कुछ भी नहीं है, इसमें यह है, आप एक टेबल बना लीजिए। नोट्स बनाने के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। A B L E, फिर B ऑलरेडी आ गया, A ऑलरेडी आ गया, N G L आ गया और E आ गया। इनके कोड लिख लीजिए आप, 5 3 2 4 ABLE। फिर उसके बाद B आ गया ऑलरेडी, I नहीं आया, I, उसके बाद N नहीं आया, G नहीं आया, O नहीं आया। बस इससे कोड बना लीजिए। I का कितना है? 6, N का 1, G का
सेकंड लास्ट, ओ का लास्ट, बस अब हो गया। अब कैसे, बी का क्या हो जाएगा बच्चों सर 3, ए का क्या हो जाएगा 5, एन का कितना है बच्चों 1, जी का कितना है 7, एल का कितना है 2 और ई का कितना है 4। तो बच्चों बेसिकली क्या है, यदि आप फेयर में नोट्स बनाएंगे तो हम करते क्या है, यदि पूछे गए प्रश्न के सभी अल्फ़ाबेट दिए गए प्रश्न में मौजूद हैं तो वहीं से ही कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट निकालते हैं बच्चों कि सर हम एक कॉमन टेबल बना लेते हैं उन स्पेलिंग्स की और उस टेबल में से नंबर को देख के लिख देते हैं। यहाँ पे हम टेबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखेंगे। देखिए ALERTR, ALERTR, ठीक है। अब हमें एक कॉमन नंबर से ये देखना है कि ये कोड सीक्वेंसली ऐसे कोड किया गया है या सर ऐसे कोड किया गया है। यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है। A का कितना कोड है 8, A का कितना कोड है 8। यदि हम सेकंड लास्ट देखें 6 3, ठीक है ना। तो सर सीक्वेंसली ही कोड किया गया है। बस A का कोड कितना है बच्चों सर 8, ठीक है। L का कोड कितना है बच्चों सेकंड लास्ट 6, ठीक है। E का कोड कितना है 5, R का कोड कितना है 4, T का कोड कितना है 3 और फिर R का कोड 4। यही आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आप O का कोड कितना होता है बच्चों सर 15, ठीक है। P का कोड कितना होता है 16, ठीक है। ये हो गया 12, 11, ये भी 11, ठीक है। और ये हो गया आपका PKR, ये हो गया आपका 18, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लीजिए आप सेम कोड ऐसे ही 11 18 18 16 11। अब आप एक चीज़ देखिए बच्चों, क्या इन कोड से ये नंबर रिलेट हो सकते हैं? देखिए ज़रा एक बार, क्या इन कोड से नंबरों को रिलेट किया जा सकता है? यस सर, किया जा सकता है। K का कोड है सर 11, यदि मैं 11 के दोनों नंबरों को जोड़ दूं तो 2 आ जाएगा। ये रहा सर 11 के यदि मैं दोनों नंबरों को ऐड कर देता हूं सर तो 2 आ जाएगा। R के दोनों नंबरों को यदि मैं ऐड करूं तो 9 आएगा, ये रहा 9 आ जाएगा, ये रहा 16। P के दोनों नंबरों को ऐड करूं ये आ जाएगा, K के दोनों नंबर को ऐड करूं ये आ जाएगा। सेम है। तो अब N का देख लीजिए, N का कितना होता है सर 14, J का कितना होता है इजोटी में EJ 10 होता है, M का कितना 13, ठीक है बच्चों। L का कितना होता है JKL 10 11 12, ठीक है। और Z का 26। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, 14 के दोनों डिजिट ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, 10 का 1 बन जाएगा, 13 का 4 बन जाएगा, 12 का 3 और 26 का 8। यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इस वाले नंबर को। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा बच्चों उसका कॉन्सेप्ट उतना ही छोटा होगा। सर इतना बड़ा नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके ओरिजिनल नंबर देख लीजिए आप, इनके ओरिजिनल नंबर देख लीजिए, सारे वही होंगे। देखिए पीछे से T आपको आसानी से याद है EJOT 5 10 15 20। सर T का 20 होता है, ये रहा सर 20। N का 14 होता है सर, ये रहा 14। A का 1 होता है, ये रहा 1, ठीक है। N का 14 होता है, फिर ये रहा 14, ठीक है बच्चों, ठीक। E ठीक, L 12 होता है, ये रहा I 1 2 3 2
520 1 2 3 2 520, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे ओरिजिनल नंबर हैं, ठीक है। अब करना क्या है सर, इसके भी ओरिजिनल नंबर लिख लीजिए। m का कितना होता है 13, a का कितना होता है 1, n का कितना होता है 14, g का कितना होता है, ठीक है, a b c d e f g, और o का कितना होता है a b c d e j o, ठीक है, e j o 5 10 15, यही आपका आंसर, ठीक है। अब ये वाला देखिए, n का नंबर कितना होता है सर 14, ठीक है, o का कितना होता है 15, d का 4, n का 14, o का 15, l का 12। सर 12 से 24 कैसे रिलेटेड है, मल्टीप्लाई 2। 15 से 30 कैसे रिलेटेड है, मल्टीप्लाई 2। 14 से मल्टीप्लाई 2 28, 4 से 8 मल्टीप्लाई 2। यानी कि सर इस वाले प्रश्न में अल्फ़ाबेट के ओरिजिनल नंबरों को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। अब मल्टीप्लाई 2 से करिए, ये रहा, यहाँ पे भी बेटा आप मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, ठीक है। f का कितना होता है 6, ठीक है। r का क्या होता है बच्चों 5 3 14 1, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, r का होता है 18, ठीक, 18। अब इनको सबको डबल कर दिए, 6 का 12, 18 का 36, एक का 2 28, 6 और 10, यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आया हुआ। क्या किया है सर, उनके ओरिजिनल अल्फ़ाबेट नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये तीनों आए हुए क्वेश्चन, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं आपके ये वाले। कैसे करेंगे सर, z का ओरिजिनल नंबर होता है 26, मल्टीप्लाई 2 बन गया 52। एक्ट में 1 3 और t का 20 तीनों को ऐड कर दीजिए, ये बन गया सर 24, मल्टीप्लाई 2 करेंगे बन गया 48। बैट में b का 2 होता है, a का 1, t का 20, ये कितना बन गया बच्चों 23, मल्टीप्लाई 2 इट विल बिकेम 46, यही आपका आंसर। और सभी अल्फ़ाबेट के नंबर्स को ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, ठीक है। c का 1 होता है, सॉरी c का 3 होता है, a का 1 होता है और t का 24 आ गया, ठीक है। ये 4, ये 1 और ये होता है 19, 24, ये 19, 8 + 5, ठीक है ना, ये हो गया आपका 32। सभी ओरिजिनल अल्फ़ाबेट को ऐड कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये होता है सर 4 5 5, सबको ऐड कर लीजिए, और ये होता है 16, ये बन गया बच्चों आपका 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 3 + 1 + 2 + 9 + 20, ये आएगा बच्चों आपका 50, ठीक है। अब हेयर का देख लीजिए, हेयर का आएगा 8 + 1 + 9 + 18, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 18 36, 36 मल्टीप्लाई 2 इट विल बिकेम 72, यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल इजी दिखाई दे रहा है आपको। तीनों को ऐड कीजिए, 3 2 5 और 6, 6 का स्क्वायर 36, तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 2 7, 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 3 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49, यही आपका आंसर। तो बच्चों ये टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, मैं आपको और करा देता हूँ एक क्वेश्चन टाइप 2 का। 29 हो गए ना, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, सारा आपको समझ में आ जाएगा। 29 और 30, एक क्वेश्चन और कर लीजिए 30। यदि
A इज इक्वल्स टू 8, B इज इक्वल्स टू 9, C इज इक्वल्स टू 10, D इज इक्वल्स टू 11 डैश डैश, आगे भी यही क्रम जारी रहे तब तब बार है। इससे क्या स्पेलिंग बनेगी? क्वेश्चन ये है, यदि A को 8 लिखा जाए, B को 9 लिखा जाए, C को 10 लिखा जाए, D को 11 और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तब संख्या 15, 22, 25, 26, 12 से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सर 8 से, B 9, C 10, D 11। ठीक है, बस आप इसी काउंटिंग के हिसाब से अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। E 12, F 13, G 14, H I J K L M N O P 26 तक लिख लीजिए। Q R S, बस यहीं तक ही लिख लीजिए। क्यों? 26 ही इसमें लास्ट डिजिट दिया हुआ है। बेसिकली क्या किया है इन्होंने, ए का ओरिजिनल नंबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। लिख कितना दिया? 8 दिया। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की काउंटिंग 8 से ही स्टार्ट कर देनी है। बस अब हो गया 15, 22, 25, 26 और ये 12। क्या बनेगा इससे? सर 15 से क्या बन रहा है? ये देख लीजिए H। 22 से क्या बन रहा है? सर O, ये रहा O। 25 से R, 26 से S और 12 से E। हॉर्स बन जाएगी एक स्पेलिंग। ठीक है ना? यही आपका आंसर। तो नंबर सिस्टम, नंबर कोडिंग में आपको मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा नंबर कोडिंग टाइप 2। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं हम बच्चों टाइप 3 पे, जिसका नाम है आपका वर्ड इंटरचेंज कोडिंग। तो बच्चों ये है आपका टाइप 3। टाइप सेकंड हमने आपका करा दिया। टाइप 3 है आपका वर्ड इंटरचेंज, यानी शब्दों का प्रतिस्थापन, एक शब्द को दूसरे शब्द से संबोधित किया जाए। ठीक है ना? तो टाइप 3 सबसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। कैसे? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो सबसे पहले आप इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। कैसे? बादल को क्या कहा जा रहा है बच्चों? सफ़ेद। सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है? हवा। हवा को क्या कहा जा रहा है? नीला। नीले को क्या कहा जा रहा है? पानी। और बच्चों पानी को क्या कहा जा रहा है? बिजली। बस। अब वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में? पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों पक्षी उड़ते कहाँ पे हैं? सर पक्षी उड़ते हैं हवा में। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। और बच्चों हवा को क्या कहा गया है? नीला। तो सर इसका आंसर होगा नीला। यानी कि जो भी आपका वर्ड प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड होगा, उसको जो भी कहा जाएगा वही उसका आंसर होगा। जैसे हवा को पानी, पानी को लाल। ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा बच्चों, केवल आपको स्टेटमेंट लिख दिया है। क्वेश्चन क्या था? यदि हवा को पानी, पानी को लाल, कैसा होगा? प्रैक्टिकल लाइफ में खून का रंग कैसा होता है बच्चों? सर लाल होता है। और इस क्वेश्चन में लाल को क्या कहा जा रहा है? सर लाल को कहा जा रहा है पीला। तो आपका आंसर कितना होगा? पीला। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर पीले को तो हरा कहा जाता है, तो आंसर हरा क्यों नहीं हुआ? यदि इस तरीके से आप लॉजिक लगाएंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा, जो कि गलत है। ठीक है ना? चलिए, ये था आपका टाइप 3। केवल 2 ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। जिस भी वर्ड को जो कहा जाता है उससे अगले वाला वर्ड उसका आंसर हो जाता है। तो ये है बच्चों आपका टाइप 3, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 है बच्चों आपका सिंबल कोडिंग, जिसको बोलते हैं प्रतीक कोडिंग। तो बच्चों ये है आपके सामने टाइप 4। टाइप सेकंड भी करा दिया हमने, नंबर कोडिंग। ये आपका टाइप 3 है बच्चों, टाइप 3 करा दिया हाँ हमने। इसके बाद आपका
टाइप सेकंड नंबर कोडिंग करा दिया, टाइप 3 हमने आपको वर्ड इंटरचेंज करा दिया, ये टाइप 4 है, ठीक है। सिंबल कोडिंग, सबसे पहले बच्चों ये समझिए कि सिंबल का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। सिंबल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सिंबल्स को, प्रतीक। अब प्रतीक होते क्या हैं बेसिकली, तो ध्यान से सुनिएगा, प्रतीक होते क्या हैं। आपके कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है ना बच्चों, उस पर नंबरों को छोड़ के, नंबर और अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर जो भी की आपके उस कीबोर्ड पर होती हैं वो सारे ही क्या कहलाते हैं, सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं सर, नंबर, कीबोर्ड पर नंबरों को और अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर जो भी कैरेक्टर बचते हैं, लाइक परसेंटेज, लाइक हैश, लाइक डॉलर, लाइक @, कॉपीराइट, ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चों, ये सभी सिंबल कहलाते हैं, ठीक है। अब सिंबल कोडिंग सबसे सिंपल होती है, क्या, क्योंकि सर हम किसी भी अल्फ़ाबेट को सिंबल से रिलेट नहीं कर सकते, तो उसकी क्या करते हैं हम, सीक्वेंसली कोडिंग की जाती है। सर एस को डॉलर से नहीं कर सकते, अब इसमें या तो सर ये कोड ऐसे कोड किया गया होगा या ऐसे किया गया होगा। अब इसकी क्रॉस चेकिंग कैसे करते हैं, सबसे लास्ट वाला अल्फ़ाबेट ई, सबसे लास्ट हैश, सबसे लास्ट ई, सबसे लास्ट हैश, बस। तो यानी कि सर कोड जो है सीक्वेंसली कोडेड किया हुआ है। अब एम, पूछे गए प्रश्न के सभी अल्फ़ाबेट दिए गए प्रश्न में मौजूद हैं, यस सर, ठीक है। एम का कितना हो जाएगा, सेकंड लास्ट 7, ओ सेकंड 5, डी 3, ई हैश, और एस का कितना हो गया सर, डॉलर। यही आपका आंसर। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बताया। पूछे गए प्रश्न के सभी अल्फ़ाबेट यदि दिए गए प्रश्न में मौजूद हों तो उससे हम दिए गए प्रश्न में से ही कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कभी भी सिंबल से रिलेट नहीं किया जाता, ठीक है, प्लस माइनस की कोई रिलेशन नहीं लगता। सैड, रेड, राइज, RAISE, RAISE, सर पूछे गए प्रश्न के सभी अल्फ़ाबेट दिए गए प्रश्न में मौजूद हैं, ठीक है। सबसे लास्ट है डी, सबसे लास्ट है डी, सबसे लास्ट 5, सबसे लास्ट 5, यानी कि कोड सीक्वेंसली कोडेड किया हुआ है, बस। आर का कितना है, @ ए का कितना है बच्चों, ए का सेकंड वाला परसेंटेज, आई का कितना है बच्चों, आई का सर 3, एस का कितना है हैश, और ई का कितना है बच्चों 6, यही आपका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका आया हुआ है SBI में, SBI के PO के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, पूछे गए प्रश्न के सभी अल्फ़ाबेट दिए गए प्रश्न में मौजूद हैं, TERM, बस कोड देख लेना है। दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है सर, ए कॉमन है दोनों में, ए, ये रहा, ये रहा। क्या सेकंड वाला अल्फ़ाबेट परसेंटेज है, यस सर। इसमें फर्स्ट वाला परसेंटेज है, यस सर। तो कोड सीक्वेंसली कोडेड किया हुआ है, ठीक है। अब निकाल लीजिए टी का कितना है, सबसे लास्ट वाला 2 होगा सर, ई का कितना होगा 4, आर का कितना होगा @ एम का कितना होगा 9। तो बच्चों ये था आपका टाइप 4 जिसमें सिंबल कोडिंग है, ठीक है ना, जो सिंबलों पर आधारित है। अब चलते हैं हम टाइप 5 पे, ठीक है ना। टाइप 5 भी बहुत सिंपल है, एक ही क्वेश्चन कराएंगे हम टाइप 5 में, और ये आज का लास्ट होगा। टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप 4, टाइप 5, उसके बाद 3 टाइप बचेंगे, वो आपके करा देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों ये है आपका टाइप 5 जिसका नाम है रीअरेंजमेंट कोडिंग, पुनः क्रम व्यवस्था। क्वेश्चन देखिए आप, इस वाले पूरे सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस में कोड किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है ये वाला सेंटेंस कोड होके क्या बनेगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा रीजनिंग में, उसका कॉन्सेप्ट बच्चों उतना ही छोटा होता है। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, रीजनिंग में क्वेश्चन जितना बड़ा होगा बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो सर इसका कॉन्सेप्ट क्या बहुत छोटा है? बिल्कुल बच्चों, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, यहाँ पे मौजूद है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना। तो क्या करना है सर, केवल और केवल इनकी नंबरिंग देखनी है। कैसे? इन यहाँ पे है, यस सर यहाँ पे भी है, वॉट यहाँ पे है, यस सर यहाँ पे भी है, वे सारे ही अल्फ़ाबेट यहाँ पे मौजूद हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि सारे अल्फ़ाबेट, सारे नंबर या सारी स्पेलिंग्स वहाँ पे मौजूद हो, तो आप उनको सीक्वेंसली नंबर डाल लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी स्पेलिंग है, कितने शब्द हैं इस वाले सेंटेंस में? सर 10। अब वो 10 किस किस जगह पे आ गए हैं? वे कौन से नंबर पे था? 3।
सर ये पहले आ गया। n कौन से नंबर पे था 9, इट कौन से नंबर पे था 5, 2 बेटा कौन से 7, जस्टिफाइएबल 6, ठीक है। इन आपका फर्स्ट, सेक्रीफाइस 8, ठीक है, इज़ 4, वॉट 2 और ये 10। यानी कि सर ये सीक्वेंस बन गया इस वाले का। अब इस वाले पे भी नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि इन 10 शब्दों को हम किस सीक्वेंस में लिखेंगे सर, इस वाले में। कैसे? सबसे पहले आएगा सर 3 नंबर पे जो अक्षर है, तो 3 नंबर पे क्या है बच्चों ऑन। दूसरे पे क्या आएगा 9 नंबर पे जो है, 9 पे क्या है 2, फिर उसके बाद 5 पे कितना है एबल, उसके बाद कितना है बच्चों 5 के बाद 7 पे कितना है ऑफ, 7 के बाद कितना है 6 पे क्या है सोल्जर्स, ठीक है। 6 के बाद कितना है बच्चों 1 पे क्या है 8, 1 के बाद कितना है बच्चों 8 पे कितना है संकारा, 8 के बाद कितना है बच्चों 4, फिर 2, फिर 10, 4 पे क्या है बच्चों आपका द, 2 पे कितना है फेल और 10 पे क्या है क्लियर। बस यही आपका आंसर। तो जब भी आपका बहुत बड़ा सेंटेंस दिया होगा कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें केवल और केवल सीक्वेंस का नंबर फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट कराया हमने वर्ड डिकोडिंग, शब्दों पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। टाइप सेकंड नंबर डिकोडिंग, नंबरों पर आधारित। टाइप 3 कराया है हमने आपको वर्ड इंटरचेंज कोडिंग, ठीक है, शब्द प्रतिस्थापन। टाइप 4 कराया है हमने आपको सिंबल कोडिंग। और टाइप 5 करा दिया हमने आपको रीअरेंजमेंट कोडिंग। तो 5 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और इसमें है 8 टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जो कल आपका लेक्चर, जो हम लेक्चर 3 होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, वो होगा आपका टाइप 6 चाइनीज़ कोडिंग जिसको बोलते हैं, टाइप 7 ठीक है कंडीशनल कोडिंग, और टाइप 8 कौन सा होगा बच्चों आपका बाइनरी कोडिंग, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यदि बच्चों आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से हमारे क्वेश्चन, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब शेयर कीजिए, जिससे उन आपके फ्रेंड्स का, आपके रिलेटिव्स को भी हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम की तैयारी करने में, ठीक है बच्चों। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो आपको लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि जो भी मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ये सारा सिलेबस बच्चों आपके एसएससी के लिए, आपके बैंकिंग के लिए, आपके रेलवे के लिए, और दिल्ली पुलिस का जो आ रहा है एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये सारा आपका सिलेबस काम करेगा, यूपी पुलिस तक के लिए भी। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि सर इस एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस होगा, इस एग्ज़ाम में कौन सा होगा। जिस भी एग्ज़ाम में नया सिलेबस होगा वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो आज का आपको सारा काम समझ में आ गया होगा। आज के लिए थैंक यू, ठीक है। आज आपको हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चलो।